नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है बिहार बुलेटिन का। कैमूर जिले के सदर प्रखंड में रविवार को MSIT विद्यालय बबुआ में प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी पंचायत पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता संघ के जिलाध्यक्ष देवेंद्र कुमार पाठक ने हिस्सा लिया और कचरे के उठाव को सुनिश्चित करने पर चर्चा की। कैमूर जिले के भभुआ में MSIT विद्यालय में प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायत पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता संघ के जिलाध्यक्ष देवेंद्र कुमार पाठक भी शामिल हुए। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे कि हर घर से कचरा उठाव सुनिश्चित करना, स्वच्छता शुल्क संग्रहण, स्वच्छता कर्मियों को किट उपलब्ध कराना, साथ ही साथ मानदेय में बढ़ोतरी, कर्मियों की सेवा स्थायी करना और मानदेय का भुगतान पंचायत से हटाकर प्रखंड या जिले से करने की मांग की गई है। आज की बैठक किस लिए किया गया था? आज की बैठक पूरे प्रदेश में हर प्रखंड में की गई है। हमारे यहाँ भी भभुआ प्रखंड में की गई है, जिसमें कि सबसे पहला मुद्दा यह था कि जितने भी स्वच्छता कर्मी हैं वो डोर टू डोर जो कचरा उठाव करता है सब समय करें और नियमित रूप से करें। दूसरी बात यूजर चार्जेस के लिए की गई कि जो यूजर चार्जेस की वसूली करनी है वो वसूली किस तरह से की जाए, क्योंकि इसका पब्लिक में विरोध हो रहा है। तो उसके लिए प्लानिंग किया गया कि नहीं, सबसे पहले जो सरकारी कर्मी हैं जैसे आशा हुई, सेविका हुई, सहायिका हुई, शिक्षक हैं, चौकीदार हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनसे पहले लिया जाए। तीसरी हुई कि हम लोग सुबह से उठ करके शाम तक खटते रहते हैं, उसके एवज में हम लोगों को जो मजदूरी पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है बहुत कम है और सब समय नहीं मिलता है। तो सरकार से क्या मांगे हैं? सरकार से हम लोग यही मांगे हैं कि हम लोगों की जो पारिश्रमिक भुगतान है वो ससमय किया जाए और हम लोगों को अस्थायी किया जाए, हम लोगों को स्वच्छता कर्मी का दर्जा दिया जाए और जो भी स्वच्छता कर्मी हैं वो अपना काम जो है वो पूरे कचरे में करते हैं और उन लोगों को जो भी सामान उपलब्ध कराया गया है वो सामान जो है जैसे स्वच्छता किट है, स्वच्छता किट कहीं के उपलब्ध नहीं कराया गया, बिना स्वच्छता किट के लोग काम कर रहे हैं, जिससे उन लोगों को रोग वगैरह पकड़ने की संभावना रहेगी। स्वच्छ नहीं रहेंगे तो काम क्या करेंगे? और जो उनका वेतन मिलता है, प्रतिदिन भुगतान मिलता है, वो भी बहुत कम मिलता है। उस भुगतान से उन लोगों का या हम लोगों का जो बाल बच्चे हैं जीवन का पलव नहीं हो सकता है, क्योंकि वो काम करते तक उन लोगों का 9 बज जाता है। उन लोगों का पारिश्रमिक भुगतान 1500 से 3000 रुपये तक मिलता है, लेकिन 1500 से 3000 में उनका गुजार नहीं पाएगा। 9-10 बजे अगर वो दिहाड़ी के लिए भी जाते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं, तो कोई उनको रखने के लिए तैयार नहीं है। तो उनको सम्मानजनक जो मजदूरी है कम से कम उतना उनका भुगतान किया जाए और पर्यवेक्षक का भी उसी अनुसार भुगतान किया जाए। आज की बैठक किसके अध्यक्षता में की गई? आज की बैठक प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार के अध्यक्षता में की गई और मैं जिलाध्यक्ष देवेंद्र कुमार पाठक वहाँ पर उपस्थित रहा और पूरे जिले नहीं पूरे बिहार प्रदेश में हर प्रखंड में आज की बैठक इन्हीं कुल मुद्दों को लेकर के की गई। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कैमूर के कुदरा में चाणक्य साइंस कोचिंग में स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें अतिथियों ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला और बच्चों को पुरस्कार वितरित किए। कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड अंतर्गत चाणक्य साइंस कोचिंग और कंप्यूटर क्लासेस कुदरा के द्वारा कोचिंग सेंटर के प्रांगण में स्वामी विवेकानंद का 162वां वर्षगांठ बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि अवध नारायण चौबे, पतंजलि योग समिति सह प्रभारी बिहार दक्षिणी एवं विशिष्ट अतिथि अश्वनी उज्जैन, प्रधानाध्यापक मॉडर्न पब्लिक स्कूल कुदरा अनिल कुमार श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य बुद्धा अकेडमी कुदरा ने कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर अंशु कुमार कश्यप द्वारा अंक वस्त्र एवं पुष्पहार से अतिथियों का स्वागत किया गया। अतिथियों द्वारा स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए स्वामी जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया। वहीं बच्चों के द्वारा भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अच्छे अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। मौके पर राजवंत कुमार, इंजीनियर हरिशंकर सिंह, ब्रज कुमार, बिहारी गुप्ता और श्रवण कुमार, ऋषि कुमार सहित सभी शिक्षक एवं छात्र उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर के गाय घाट प्रखंड के सावित्री बाई फुले विद्यालय में पिंटू सहनी सामाजिक संस्थान द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई, जिसमें डॉक्टर हरीशचंद्र साहनी की पुस्तक स्वामी विवेकानंद जी का ऐतिहासिक भाषण का लोकार्पण और चौराहे का नाम हरीशचंद्र सहनी चौक रखने का प्रस्ताव पारित किया गया।
मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड के पुराना नकार बलहा स्थित सावित्रीबाई फुले विद्यालय में पिंटू सैनी सामाजिक संस्थान के बैनर तले स्वामी विवेकानंद की जयंती बनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरोज कुमार ने की और मंच संचालन दिनेश सैनी आजाद ने किया। मुख्य अतिथि लाल बाबू सैनी रहे। इस दौरान डॉक्टर हरिचंद्र सैनी की पुस्तक स्वामी विवेकानंद का ऐतिहासिक भाषण का लोकार्पण हुआ। गांव के चौराहों को हरिचंद्र सैनी चौक नाम देने का प्रस्ताव पारित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा जागरूकता अभियान पर चर्चा की गई और स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर विचार किया गया। लाल बाबू सैनी ने स्थानीय मुद्दों पर जन सहयोग का वादा किया और बच्चों को कलम कॉपी वितरित की। बताइए आज के कार्यक्रम में आपको कैसा लगा? यहाँ आज के कार्यक्रम में हम लोग आए, सभी जितने भी अभिभावक थे, जितने भी बच्चे थे, सभी लोग यही बताए कि सभी को पढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए। पढ़ाई के अलावा दूसरा काम नहीं होना चाहिए। शिक्षा बहुत ज़रूरी है और भविष्य के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में कुछ करने के लिए अगर कोई रास्ता है तो एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा। आज स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पे हम लोग यही सब लोगों से आग्रह किए, प्रार्थना किए कि सभी लोग पढ़ाइए और पढ़िए। ठीक है। आप अपने सांसद महोदय के कार्य से कितना खुश है और उनके साथ रहते हैं, क्या लगता है? सांसद महोदय जो है सुलझे हुए हैं, अनुभवी हैं और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन दिखेगा आपको 6 महीने बाद दिखेगा। अभी मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में 650 छोटे बड़े जो सड़क है उसका काम चालू हो जाएगा। 26 मतलब आपके गायघाट विधानसभा से लेके जो भी लोकसभा क्षेत्र में है 26 पुल पुलिया का भी निर्माण आपको इस साल दिखेगा और कई ऐसा जो कार्य कर रहे हैं वो दिखेगा आपको। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। इस बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ 12।